बुआ जी का घर। नेहा आज बहुत खुश थी। गर्मियों की छुट्टी में वो अपनी बुआ जी के यहाँ रहने जा रही थी। बुआ जी का घर किसी आलीशान महल से कम नहीं था। पूरे शहर में उनके सबसे बड़ी आलीशान कोठी थी। फूफा जी पुराने रजवाड़े खानदान से थे। उनके जाने के बाद बुआ जी ही सब कुछ संभाल रही थी। बड़ा परिवार था लेकिन अपनी कोई संतान नहीं थी। बुआ जी को सब वहाँ पर माँ जी कहकर पुकारते थे। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था, हर इंसान उनके सामने सर झुका के खड़ा रहता था, पर पैसों का जरा सा भी घमंड नहीं था। लेकिन अनुशासन की पक्की, ऊपर से जितनी कठोर थी, अंदर से उनका हृदय उतना ही कोमल था। नेहा अपने पिताजी के साथ बुआ जी के घर पहुंची। पहले भी कई बार आ चुकी थी लेकिन इस बार रहने का मौका मिला था। वहां पहुंचते ही शाम जी ने अपनी बड़ी बहन के पाँव छुए। शाम जी से बातचीत करने के बाद बुआ जी ने बोला, नेहा बिटिया तू कितनी बड़ी हो गई है, इधर आ जाओ मेरे पास। नेहा उनके पास जाने लगी। उनके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि नेहा उन्हें एक तक देखते रह गई। शाम जी नेहा को छोड़ के वहाँ चले जाते हैं। बुआ जी नेहा को उसका कमरा दिखाती हैं। अपनी नौकरानी को नेहा के लिए सारी बातें समझा देती हैं। शाम के समय बुआ जी नेहा से कहती हैं, बेटा मैं अपनी एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, तू चल तुझे भी घुमा लाती हूँ। ठीक है बुआ मैं तैयार हो जाती हूँ। नेहा फटाफट तैयार हो गई। बाहर आके निकली तो पता चला अपनी गाड़ी से नहीं रिक्शे से जाएंगे। बुआ हम आपकी सहेली के यहाँ रिक्शे से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उस भीड़ भाड़ वाली जगह पर गाड़ी खड़ा करने की जगह नहीं मिलती है, इसलिए हम रिक्शे से चलेंगे। बुआ जी ने रिक्शा रुकाया और रिक्शे वाले से बोली, छोटे बाजार धर्मशाला के पास जाना है, 30 रुपए दूंगी। वहाँ तो बहुत भीड़ रहती है, बहुत देर तक ट्रैफिक में भी खड़ा रहना पड़ता है। 50 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। रिक्शे वाले की बात सुनकर बुआ जी गुस्से में कहती हैं, तुम लोगों ने तो लूट मचा रखी। 40 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी और रास्ते में मुझे मिठाई लेना है। पहले से ही बोल दे रही हूँ, बाद में चिक चिक मत करियो। रिक्शे वाला बुआ जी को मना नहीं कर पाता है और बुआ जी के साथ नेहा भी रिक्शे में बैठ जाती है। दोनों अपनी मंजिल की ओर चल दिए। आगे जाने के बाद उन्होंने रिक्शा एक मिठाई की दुकान के सामने रुकाया। बुआ जी नेहा को साथ में लेकर एक मिठाई की दुकान पहुंच गई। कई मिठाइयाँ देखने के बाद उन्होंने एक महंगी सी मिठाई पैक करवाई। 1 किलो का एक जगह और 250 ग्राम का एक जगह। फिर आकर रिक्शे में बैठ गई। 250 ग्राम वाला मिठाई का डब्बा रिक्शे वाले को पकड़ाते हुए बोली, ये ले, ये मैं तेरे लिए लाई हूँ। रिक्शे वाला बुआ जी को कुछ नहीं कहता है, चुपचाप मिठाई का डब्बा रख लेता है। कुछ ही देर में छोटे बाजार पहुँच जाते हैं। बुआ जी उसे 40 रुपए देती है। ये सब देखकर नेहा बुआ जी से पूछती है, बुआ आप तो एक तरफ उसे 10 रुपए कम दे रही थी और दूसरी तरफ 100 रुपए की मिठाई पकड़ा दी। बुआ जी ने हंसकर जवाब दिया, अगर मैं उसे ज्यादा पैसा दे देती तो वो हर किसी से वही रेट मांगता। किसी के पास इतने पैसे नहीं होते तो बेचारे को पैदल ही जाना पड़ता। रही बात मिठाई की, तो हम जब अपने लिए मिठाई लेते हैं तो इन लोगों को भी तो मिठाई खाने का मन करता होगा। मिठाई खाने के लिए ये कभी भी उस दुकान से मिठाई नहीं ले पाते होंगे, इसलिए मैंने उसे मिठाई दे दी। नेहा को बुआ जी की आधी बात समझ में आई और आधी बात नहीं आई। नेहा उनके साथ घर के अंदर चले गई। टूटा फूटा घर था। आंगन में एक पुरानी सी चारपाई पड़ी हुई थी। बुआ जी ने आवाज लगाया तो उनकी हम उम्र एक औरत बाहर आई। पुरानी सी सूती साड़ी पहने बुआ जी को देखते रही। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बुआ जी ने उन्हें गले लगाया। नेहा ने उन्हें नमस्ते किया और बुआ जी ने नेहा का परिचय दिया और बोला, कैसी है बहन तू? कितने दिनों से सोच रही थी तुझसे मिलने के लिए, लेकिन समय ही नहीं मिल पाता। तभी उनकी बहू चाय बना लाई, साथ में बिस्कुट थी। बुआ जी बातें कर रही थी, फिर अचानक से बोली, नेहा ये मेरी बचपन की सहेली है। हम दोनों साथ में पढ़ते लिखते थे, बाकी सहेलियाँ तो छूट गई। बस हम दोनों की शादी एक शहर में हो गई। घर आकर बुआ जी ने नेहा से पूछा, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया? अच्छा सुन बताती हूँ, ये मेरी बचपन की सहेली है और मैं इसे कभी भी अपने घर नहीं बुलाती हूँ। ये सब ठाट बाट देखेगी तो कल मुझसे बात करने में, मुझसे मिलने में उसे हिचकिचाहट होगी। मैं हम दोनों के बीच में कभी भी पैसा नहीं आने देती हूँ। तू भी हमेशा ऐसे ही करना, कितनी भी बड़ी बन जाएगी लेकिन अपने पुराने लोगों को कभी घमंड मत दिखाना। नेहा बुआ जी से बहुत प्रभावित हो गई थी। इतना सब कुछ होते हुए भी घर में नौकर चाकर, 3 बड़ी गाड़ियाँ
यह इतना बड़ा परिवार, महल जैसी कोठी, लेकिन इतनी शांत, इतनी सरल थी बुआ जी। शाम के समय बुआ जी अपनी नौकरानी को चिल्ला रही थी। नेहा दौड़कर उनके पास गई तो देखा बुआ जी उसे बुरी तरह डांट रही थी और मुझे देखकर बोली, देख इसकी बेटी को इतना तेज बुखार से तड़प रही है और ये यहाँ उसे छोड़कर काम करने चले आई। अगर तेरी बेटी को कुछ हो गया तो हमें ही पाप चढ़ेगा ना, चल मेरे साथ। बुआ जी उसके साथ चले गई। रात में नेहा सो गई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो पता चला, नेहा बिटिया, अम्मा जी अभी दवाखाने में ही है, बहुत बड़े दवाखाने में गए हैं। अभी वो ठीक हो जाएगी तो अम्मा जी शाम में आ जाएंगे। बुआ जी घर आई, रात की थकी हारी नहा धोकर सोने चले गई। दूसरों के लिए इतना प्यार, इतनी हमदर्दी थी बुआ जी को, तभी तो सब चुपचाप उनकी डांट सुन लेते थे। वे एक माँ की तरह सभी को डांटती थी। 1 महीने तक बुआ जी की यहाँ नेहा रही। 1 महीने बाद शाम जी उसे लेने आए। बुआ जी ने बहुत सारे उपहार दिए नेहा को। जाते समय नेहा ने बुआ जी से कहा, इस 1 महीने ने मेरी जिंदगी बदल दी। यहाँ आने से पहले मैं छोटे बड़े में फर्क करती थी, लेकिन आपको देखकर मुझे पता लगा कि मैं और मेरे जैसे कितने लोग घमंड में रहते हैं। मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन आपके जैसे बनने की कोशिश करूँगी। ये सुनकर बुआ जी बहुत खुश हो गई और बोली, मुझे बहुत खुशी हुई। अगली बार आएगी तो मुझे बताना तूने जो मुझसे सीखा उसे अपने जीवन में कैसे उतारा। नेहा अपने पिता के साथ वापस घर आ गई और इस 1 महीने ने उसका पूरा जीवन बदल दिया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।